अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ जमात शशम के तमाम तुलबा व तालबात ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अपने सबक का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, पिछली क्लास में हमने हरकात और तनवीन के बारे में पढ़ा था। आपसे उसके बारे में सवाल किए जाएंगे, आपने उन सवालों के जवाबात देने हैं। हमने हरकात और तनवीन के बारे में पढ़ा था। हरकात के बारे में पहले सवाल कर लेते हैं। बच्चों बताएं, हरकात किसे कहते हैं? हरकात ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकात कहते हैं। सीरत आप बताएं, हरकात में कितनी गलतियों से बचना है? हरकात में 3 गलतियों से बचना है। बारकल्लाह फ़ीक। जी हफ्सा आप बताएं, हरकात में कौन कौन सी गलतियों से बचना है? वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं? लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना। बारकल्लाह फ़ीक। जी आयशा बेटा आप बताएं, हरकात को पढ़ने का क्या तरीका है? दरमियाना। शाबाश, इनको दरमियाना करके पढ़ते हैं, ना ज़्यादा लंबा करते हैं ना ही इनको मुख्तसर पढ़ते हैं। तनवीन के सवालात देख लेते हैं। जी मरियम आप बताएं, तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जी शाबाश, बारकल्लाह। जी अहमद आप बताएं, तनवीन को पढ़ने का क्या तरीका है? तनवीन को गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। शाबाश, बारकल्लाह फ़ीक। गुन्ना किसे कहते हैं? जी अली आप बताएं, नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। ये थी कल की रिवीजन जो हमने पिछला लेसन पढ़ा था, ये उसके बारे में सवाल आते हैं। अब नेक्स्ट लेसन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि टॉपिक का आपको पता चल गया कि जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो है इक़लाब का कायदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक़लाब किसे कहते हैं और कुरान में इस असूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, सबसे पहले हम इक़लाब के बारे में जानेंगे, इसकी तारीफ के बारे में जानेंगे। इक़लाब कहते किसे हैं और इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तारीफ देखें। इक़लाब, लफ्ज़ इक़लाब का मतलब है बदलना। इक़लाब का मतलब क्या है? बदलना, बदल देना, तब्दील कर देना। इक़लाब का लफ्ज़ क़लब से निकला है। क़लब के मायने क्या है? क़लब दिल जो है, इसके मायने क्या है? बदलना। हमारे दिल की कैफियत क्या हर लम्हा बदलती नहीं? बदलती है। जिस तरह हमारे दिल की कैफियत हर लम्हा बदलती है, इसी तरह इक़लाब जहाँ भी जिस जुमले में इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ भी हम बदल देते हैं आवाज़ को। कभी हम देखते हैं हमारा दिल नेकी की तरफ होता है, कभी हम देखते हैं हमारी रूहानियत बहुत कम हो जाती है। इक़लाब का लफ्ज़ क़लब से निकला है। इसकी तारीफ देखें। इक़लाब के मायने बदलने के हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उस नून को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ने को इक़लाब कहते हैं। बेटे इक़लाब में 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहली बात कि इसमें इसके मायने क्या है? बदलने, हमने बदल देना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास नून साकिन होगा या तनवीन और उसके बाद हर्फ़े बा आएगा। जहाँ भी हमारे पास नून साकिन या तनवीन हो और उसके बाद हर्फ़े बा आ जाए वहाँ पर हम इक़लाब का कायदा करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मिसालें आपको नज़र आ रही हैं। मिन बादी, मिन बनी। यहाँ पे देखिए हमारे पास मिन बादी नून साकिन है, उसके बाद हर्फ़े बा आ गया है, तो यहाँ पे हम इक़लाब का कायदा करेंगे। नून की आवाज़ को मीम के साथ बदल देंगे। इसी तरह मिन बनी, यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद हर्फ़े बा है और यहाँ पे भी हम नून की आवाज़ को मीम में बदल देंगे।
इसकी कुछ कुरान से मसाले देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अजीज तुलबा व तालिबात, सूरह बकरा की आयत नंबर 27 में आता है अहदुल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। यहाँ देखिए बेटा, मिन बाद, यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है और उसके बाद हर्फ बा आ गया है। तो यहाँ हम नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ के साथ बदल देंगे, यानी तब्दील कर देंगे और नून की आवाज़ को छुपा देंगे। हम यहाँ पर मिन बादी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मिन बादी मीम की आवाज़ को अदा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, उसको बदल देंगे मीम की आवाज़ के साथ। फिर देखिए अहदुल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। अगली आयत देखें, सूरह बकरा की आयत नंबर 18। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। सुम्मुन, यहाँ पे हमने तनवीन की मिसाल ली है। यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। और यहाँ पर बेटा हमारे पास तनवीन है, 2 पेश है और उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो हर्फे बा से शुरू हो रहा है और इसलिए यहाँ पे हम इक़लाब का कायदा करेंगे। यहाँ पे इसको सुम्मुन नहीं करेंगे, नून की आवाज़ को तो छुपा देना है और हमने इस तनवीन को भी नहीं पढ़ना, हमने एक हरकत को पढ़ना है, दोनों हरकतों को नहीं पढ़ना। ये दोनों हरकत की बजाय हम एक हरकत पढ़ेंगे, सुम्मुन 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 बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। फिर देखिए सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। आपने बेटा इसकी बार बार दोहराई करनी है ताकि इक़लाब का कायदा आपको अच्छी तरह से याद हो जाए इंशाअल्लाह। उसके बाद आगे देखें सूरह बकरा की आयत नंबर 181 में फमन बद्दलहु बअदमा। हमारे पास नून साकिन है और नून साकिन के ऊपर छोटी सी मीम बनी हुई है। ये जहाँ भी इक़लाब का कायदा होगा कुरान पाक में, आप वहाँ पे ये एक निशानी आप याद रख लें, वहाँ पे एक छोटी सी मीम बनी होगी, सीधी मीम बनी होगी, बद्दलहु बअदमा। तो यहाँ भी देखें हमारे पास नून साकिन है, उसके बाद हर्फ बा आ गया है, तो हम इसको भी नून को मीम की आवाज़ में बदल देंगे और यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इक़लाब का कायदा होगा। फमन बद्दलहु बअदमा, फमन बद्दलहु बअदमा। उसके बाद अगली आयत देखें सूरह बकरा की आयत नंबर 282। फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम, फ़सूक़ुम। यहाँ देखें बेटा हमारे पास तनवीन है और तनवीन के बाद आगे हमारे पास हर्फ बा आ गया है, तो यहाँ पर भी हम इक़लाब का कायदा करेंगे। यहाँ पे भी हमने दोनों हरकत को नहीं पढ़ना, हमने एक हरकत को पढ़ना है, कुम नहीं करना, कुम, ठीक है बेटा। फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम, फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम। इसकी आपने बार बार दोहराई करनी है। ये कुरान पाक में छोटी सी मीम है और आपने लिखी हुई होगी जिससे आपको पता चलेगा, लेकिन आपने 2 मीम को मिक्स नहीं करना, उनको मिलाना नहीं है। जैसे कहीं पे हम देखते हैं इस तरह से हमारे पास ये मीम आती है और ये जो मीम है जहाँ पे इक़लाब का कायदा होता है वो इस तरह से हमें सीधी मीम दिखाई देगी। और ये जो मीम बेटा अगर है तो वहाँ पे इक़लाब का कायदा नहीं होगा, वहाँ तो वो वक्फ की अलामत के लिए ये इस्तेमाल होगी। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोहराई करेंगे, तो ये बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। और कुरान से आपने इसकी मिसालें तलाश करनी है खुद। आपने 10
जो मिसालें हैं वो हरूफे ये जो इखलाक का कायदा है इसमें से आपने तलाश करनी है, जिसमें से 5 जो है वो नून साकिन की हों और 5 जो है वो तनवीन की हों। ये मिसालें आपने अपने अपने रजिस्टर पर लिखनी है इंशाल्लाह। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, सूरह बकरा की 222 तक आयात हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 23 से 25 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 223। मेरे साथ साथ आपने दोहराना है और आप सबने कुरान पाक अपने पास खोल लेना है। सूरह बकरा की आयत नंबर 223 सारे बच्चे खोलें। निसाउकुम, यहाँ पे इस मद को आपने लंबा करके खींच के पढ़ना है। मद का मतलब क्या है? खींचना, लंबा करना। 3 अलिफ के बराबर, 3 से 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करें। निसाउकुम, हरकत को आपने जो है वो दरमियाना रख के पढ़ना है, इनको खींचना नहीं है। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, रा को यहाँ पे हम पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा रा को पुर पढ़ना है, रा को बारीक नहीं पढ़ना, मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर आ गई है। हर्सुल्लकुम फअतू, यहाँ पे हमारे पास हमजा है और यहाँ पर हम झटका देंगे, फातू नहीं करेंगे, फातू फातू। और यहाँ पर हमारे पास वाव मद्दा का कायदा हो रहा है और जहाँ पर वाव मद्दा का कायदा हो वहाँ हम क्या करते हैं? 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। फातू हर्साकुम, हर्साकुम, यहाँ भी रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। अन्ना, अन्ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास नून मुशद्दद है और उसके ऊपर खड़ी जबर है, तो नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं और 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अन्ना शि'तुम, इसको शै'तुम नहीं पढ़ना, यहाँ भी हम झटका देंगे। यहाँ पे हमारे पास हमजा आ गई है, जिस तरह पे यहाँ पे फअतू, इसी तरह शि'तुम, यहाँ पे हम झटका देकर पढ़ेंगे। अन्ना शि'तुम। आगे देखें, वक़द्दिमू, काफ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। वक़द्दिमू, वाव को होंठों को गोल करके फिर अदा करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अन्फुसिकुम, यहाँ पे देखें हमारे पास नून साकिन है और उसके बाद हरूफे हल्की, हरूफे इख्फा में से फा आ गया है, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, आप सब ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। निसाउकुम हर्सुल्लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, लिअन्फुसिकुम। सीन की आवाज को आपने वाज़ेह करके पढ़ना है। वत्तकुल्लाह, यहाँ पे देखिए हमारे पास लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर पेश आ गई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर पेश या जबर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम पुर करके पढ़ते हैं, उसको बारीक नहीं पढ़ते। वत्तकुल्लाह वअलमू, वअलमू, यहाँ पे मद है, इसको लंबा करेंगे। अन्नकुम मुलाक़ू, यहाँ पे ये मीम काफ की पेश को मीम से मिला देंगे और यहाँ पे खड़ी जबर है, इसे 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। काफ की पेश को मीम से मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ भी हम जो है गुन्ना करेंगे। अन्नकुम मुलाक़ू वबश्शिरिल मुमिनीन, यहाँ पे बेटा रा को हमने बारीक पढ़ना है। यहाँ ऊपर जो है हमने रा को पुर पढ़ा था, मोटा पढ़ा था। वबश्शिरिल मुमिनीन, हमारे पास हमजा साकिन है तो यहाँ पर हम
झटका दीजिए। यहाँ पे या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, तो यहाँ पे या मद्दा का कायदा हो रहा है। यहाँ भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अगली आयत देखें, वला तजअलुल्लाह। बच्चों आप बताएं यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? शाबाश, बारकल्लाह। यहाँ पे कायदा होगा लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ने का। इसमें जलाला यहाँ पे आ रही है और उससे पहले हमारे पास पेश है, तो यहाँ पे हम लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ेंगे। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम। यहाँ पे रा को हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है, तनवीन है और उसके बाद हुरूफ़े मलून में से लाम आ गया है, तो यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होगा। ऐमानिकुम, ऐमानिकुम। यहाँ पे ईमानिकुम नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है या नीम का कायदा हो रहा है। ऐमानिकुम आतबरु, आतबरु। रा को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पे जो है वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, नून पे इक्फे का कायदा है। वतत्तकू, वतत्तकू। काफ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पे वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। वतुस्लिहू बैनन्नास, बैनन्नास। यहाँ पे नून में शद्दत का कायदा करेंगे। वल्लाहु, वल्लाहु। यहाँ भी बेटा लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पर हमारे पास ज़बर है। समीउन अलीम। यहाँ पे तनवीन की आवाज को, यहाँ पे तनवीन की आवाज में नून की आवाज जाहिर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है हरूफ हल्की में से ऐन आ रहा है। समीउन अलीम। हरूफ हल्की जो हल्क से अदा होने वाले हरूफ हैं 6, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। इस आयत को आप लोगों ने जो है पढ़ना है। कुरान आपने ओपन किया हुआ है और इसको देखें और इसकी बार बार दोहराई करें। उसके बाद देखें अगली आयत, ला युआखिजु। यहाँ पे हमजा है और उसके बाद खाली अलिफ है, तो यहाँ पे कौन सा कायदा होगा बेटा? यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा होगा और जहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा है वहां पे एक अलिफ के बराबर से लंबा करते हैं, यानी 2 हरकत के बराबर। ला युआखिजु कुमुल्लाहु। यहाँ पे बताएं बच्चों कि कौन सा कायदा होगा? शाबाश, बिल्कुल, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम पुर पढ़ेंगे। बारकल्लाह फीक। युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी। यहाँ पे जो है आपने कलकला नहीं करना। बाज़ लोग इसको ऐसे झटका देके पढ़ते हैं लग़, कि यहाँ पे झटका देने से जो है वो कलकला हो जाता है, तो यहाँ पे कलकला नहीं करना। गाइन की आवाज को वाज़ेह करके आपने जो है हल्क से अदा करना है और यहाँ पे जो है आपने इसको खींच के पढ़ना है। मद है तो लंबा करेंगे यहाँ पे। बिल्लग़्वी फी, बिल्लग़्वी फी, बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम। यहाँ भी ऐमानिकुम, ईमानिकुम या ऐमानिकुम नहीं करना आपने। ऐमानिकुम। वलाकिन युआखिजु। यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है पीछे भी इसी आयत में जो है इसकी दोहराई हुई है, पीछे भी हमने पढ़ा है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे देखें नून साकिन है और उसके बाद हरूफ यरमलून में से हमारे पास या आ गया है, तो कौन सा कायदा होगा बताएं? शाबाश, इदगाम मा गुन्ना। इदगाम गुन्ने के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे इदगाम मा गुन्ना कर रहे हैं हम। वलाकिन युआखिजु, वलाकिन युआखिजु कुम बिमा, कुम बिमा। यहाँ पे देखें हमारे पास मीम साकिन है और उसके बाद हर्फ बा आ गया है, तो यहाँ पे हम करेंगे इख्फाए शफ़वी। कुम बिमा कसबत उलूबुकुम, उलूबुकुम। यहाँ पे काफ को हम खुद पढ़ेंगे और इक़्फ़ा मद्दा का कायदा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखें वल्लाहु गफूरुन हलीम। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम खुद पढ़ेंगे, वाव पर जो है वो ज़बर है और यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के नाम को खुद पढ़ेंगे। वल्लाहु गफूरुन हलीम। इसी तरह यहाँ पर भी गफूरुन, रा में जो है तनवीन है और उसके
हल्की है तो नून के वार को जाहिर करके हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे इजहार का कायदा होगा। और बेटा आपने ये सारी आयतें बार बार दोहरानी है, इनकी दोहराई करें। शाबाश, कुरान पाक आपके पास खुला हुआ है तो दोहराएं इसे। ये घर का काम है आपके लिए बेटा। आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 223 से 225 तक बार बार इसको याद करना है और नाज़रीन के लिए तैयार करना है। और इक़लाब का कायदा, उसकी पहचान आपको करवाई गई है, उसकी 10 मिसालें जो हैं आपने ढूंढनी है, 5 नून साकिन की और 5 तनवीन की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।